अरविंद जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ ईमानदारी की बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिशियंस में बहुत करप्शन है, तो आप कोई हिंदुस्तान में किसी भी आदमी की इंफॉर्मेशन को बढ़ा नहीं रहे हो, ये सबको पता है और हम मानते हैं। बाकी बचा ये कि आपको सर्टेन पॉलिटिशियंस या बहुत सारे पॉलिटिशियन या सारे पॉलिटिशियन बुरे लगते हैं, या ये सिस्टम नहीं पसंद है पार्लियामेंट का, जिसमें 2 हाउसेस हैं, एक जुडिशरी का, इलेक्शंस का, असेंबलीज का। आपको ये सिस्टम नहीं अच्छा लगता। आप कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? आपको इस सिस्टम पे ही भरोसा नहीं, इस स्ट्रक्चर पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है या नहीं है? ये हो सकता है कि आपको मणिशंकर अय्यर साहब पे भरोसा ना हो, रविशंकर प्रसाद साहब पे भरोसा ना हो, आपको पूरा राइट है, आप ना करें उन पे। लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे आप विश्वास रखते हैं कि नहीं? और अगर रखते हैं तो फिर आप ये जो कहते हैं जनता फैसला करेगी, ये जनता कैसे फैसला करेगी? सड़क पे करेगी। तो फिर ये पार्लियामेंट रिडंडेंट है, इसे बंद करवा देना चाहिए, इसमें कुछ सिनेमा हॉल वगैरह खुलवा देते हैं। तो सवाल ये है कि आप सिस्टम को और इंडिविजुअल को कंफ्यूज करते हैं। पहले तो इसमें क्लियर हो जाइए। दूसरी ये कि ये बात दोनों ने कही अपने अपने तरीके से, और मैं बिल्कुल दोनों से सहमत हूं कि आप ये तो बताते हैं कि बुरा क्या है, आप ये नहीं बताते कि होना क्या चाहिए। ये सब ठीक है, पंचायत हो और वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, लेकिन आप दुनिया से क्या रिश्ता पंचायतों के थ्रू करेंगे? यू नीड अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नीड अ स्टेट गवर्नमेंट, जरूरत है। इस सिलसिले में एक ख्वाब है कम्युनिस्टों का, एक ख्वाब है संघ परिवार का, एक ख्वाब है कांग्रेस का। आप मैं उनमें से किसी से अग्री करें नहीं करें, लेकिन उनके पास एक विजन तो है। वी मे डिसएग्री विद दैट। आपका विजन क्या है हमें आज तक नहीं पता चला। आपने सिर्फ हमें ये बताया ये बुरा है वो बुरा। यू आर लाइक अ जर्नलिस्ट हु इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन ऑफ टेलीफोन नंबर्स। सवाल यह है कि इन टेलीफोन नंबर से क्या हिंदुस्तान ठीक होगा? क्या आपके पास आइडियल इंडिया का नक्शा क्या है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या बाहर है? मुझे नहीं मालूम। अरविंद सर, आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि क्या जनता तय कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। दुनिया भर में, सर मैं अब लेट मी जस्ट कंप्लीट। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएगा। अच्छा, दुनिया भर में जितनी डेमोक्रेसीज हैं, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स। वन इज कॉल्ड रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव, और दूसरा है ग्राम सभाओं के जरिए। मेरे को इसमें थोड़ा समय लगेगा बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ही हैज आस्क्ड, सो आई विल नीड सम टाइम टू एक्सप्लेन। हम ये भी चाहते हैं कि ज्यादा लोग सवाल पूछे। नहीं, वो तो ठीक है, अब मैं क्या करूं, उन्होंने प्रश्न ही ऐसा पूछा है, विजन का पूछा है। तो सर, पूरी दुनिया के अंदर जितनी डेमोक्रेसीज हैं, 5 देशों को छोड़ के सारी दुनिया में रेफरेंडम और इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट है। रेफरेंडम का मतलब कि अगर संसद के अंदर कोई कानून पारित होता है एंड इफ यू वांट दैट लॉ टू बी अमेंडेड, देन देयर इज अ प्रोसीजर दैट द पीपल कैन आस्क फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अगर लोग एक नया कानून, जैसे जन लोकपाल बिल हम लोग डिमांड कर रहे थे, लोग एक नया कानून डिमांड करना चाहें तो उस कानून को, जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के अंदर अगर 50,000 लोग एक कानून के ऊपर साइन करके देते हैं, इट हैज टू बी प्रेजेंटेड एज अ बिल इन द पार्लियामेंट। और अगर 1 लाख लोग अगर साइन करके देते हैं, इट हैज टू बी प्रेजेंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मुझे पता है आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, स्विट्जरलैंड तो बहुत बड़ा छोटा देश है, हम तो बहुत बड़े देश हैं, लेकिन हम भी कई सारे स्विट्जरलैंड के बने हैं। हिमाचल प्रदेश इज इक्वलेंट टू अ स्विट्जरलैंड, दिल्ली इज इक्वलेंट टू अ स्विट्जरलैंड, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्विट्जरलैंड। सो वी कैन वर्क इट आउट। दूसरा है सर ग्राम सभा। हम जब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उसको इतना सिंपलिस्टिक मत लीजिए, आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर। झारखंड के स्कूलों के बारे में हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली, पता चला कि झारखंड के अंदर कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसके अंदर 900 बच्चे हैं, एक भी टीचर नहीं है। एक टीचर है संस्कृत का 10 क्लासों को पढ़ाने के लिए। वो एजुकेशन मिनिस्टर को लिखते हैं कि टीचर की अपॉइंटमेंट कर दो। एजुकेशन मिनिस्टर को तो टाइम ही नहीं है टीचर्स की अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो वहां के गांव के लोग मिलके क्यों नहीं आपस में टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते? वहां के गांव के लोग मिलके क्यों नहीं अपने डिस्पेंसरी खोल सकते? वहां के गांव के लोग मिलके क्यों नहीं अपने नलके लगा सकते? नलके लगाने के लिए प्लानिंग कमीशन की जरूरत है क्या? वो गांव के लोग अपनी जिंदगी तो चला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिसीजन ग्राम सभा लेगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट की भी जरूरत है। जो चीजें मेरे गांव के लेवल पे, मेरे मोहल्ले के लेवल पे हो सकती हैं, मेरी 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी। आप फॉरेन अफेयर्स है, स्टेट सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी है, बैंकिंग है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा ही, वो करेंगे ही। ऑल दैट वी नीड इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स, और जो मेरे गांव में और मेरे मोहल्ले में डिसीजन है वो डिसीजन मैं लूं। तो मोटे मोटे तौर पे ये दो है। हमने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, आप तक पहुंची नहीं होगी, मैं आपको वो किताब पहुंचाता हूं कि हमारा इसी संविधान के अंदर ढांचा है। लेकिन जो चीजें बदलनी है उसको बदलने से हमें परहेज क्यों? आज क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप एक सर्वे करवाइएगा, आजादी के बाद से कितने गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर पाए? एक हियरिंग के 1.5 लाख रुपया लेता है वकील। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल अमीर लोग जा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट केवल अंबानी बंधुओं को के केस सॉल्व करने की पंचायत बन गई है? क्या अब गरीब आदमी कब जाता है? गरीब आदमी तब जा सकता है जब कोई वकील फ्री में केस कर दे। तो इज जस्टिस अवेलेबल टू मी एज अ मैटर ऑफ चैरिटी इन दिस कंट्री? इज इट नॉट माई राइट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बने हैं? क्या इस देश के लोगों के लिए बने हैं कि अमीर? तो ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे हम लोगों को। अरविंद, हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि वो ट्विटर के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। कई सारे सवाल आए हैं, मैं एक सवाल उठाऊंगा सुमित व्यास का। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं? 2014 में अगर चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी को आपके अनुमान में कितनी सीटें मिलेंगी? एक सेकंड रुकिए, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की इजाजत तो पार्लियामेंट में भी होती है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कोई बहस नहीं है, और इस पे भी प्रॉपर चैनल से बात की जा सकती है। और अच्छी बात कह रहे हैं आप कि गांव के पास और पंचायत के पास और लोकल लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे लोगों के पास ज्यादा अधिकार हो, और जो चीजें यहाँ सॉल्व हो सकती हैं वो क्यों आगे जाए? सही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना है या एक नया बिल होना है, तो अरविंद केजरीवाल और उनके 4 दोस्त ये कहें कि हम 20 पे बैठेंगे, तो फिर ये राइट तो मुझे भी होगा, इनको भी होगा, इनको भी होगा, इनको भी होगा। हाउ विल यू फंक्शन? ये कैसे? क्या? और आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम जनता की आवाज हैं। कौन सी जनता की आवाज है आप? कैसे तय हुआ है ये कैसे तय होता है? ये अगर कहें तो मुझे मानना पड़ेगा, भले मेरा दिल खुश हो कि ना हो। ये अगर कहें तो मुझे मानना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ आए हैं, जनता ने इनको वोट दिया, गलत दिया, सही दिया, वो अलग डिस्कशन। सवाल ये है कि आप जिस तरह से, मुझे हैरत है कि सरकार ने इजाजत क्यों दी आपको बैठने की, और बिल्कुल ये गलत ट्रेडिशन थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की बात है। आपको कोई राइट नहीं है एक बिल पे बैठने का। एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें सारी पार्टीज होती हैं, और वो जिस तरह बहस करती हैं वो मैं जानता हूं बीइंग अ मेंबर। ऐसा थोड़ी कि वहां खरी बातें नहीं करते लोग, वहां पार्टी लाइन कोई नहीं करता है। एक सिस्टम है, आप उस बेसिक सिस्टम पे आहार कर रहे हो, बहुत खतरनाक बात है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक मशवरा दूंगा। हिंदुस्तान में बड़ा करप्शन है, बड़ी गड़बड़। एक सेकंड, मुझे जुमला कंप्लीट। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान चले जाइए, वापस आएंगे तो इस धरती को चूमेंगे। सर, आप आज के भारत से बड़े खुश हो सकते हैं। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान से हमारी हालत बहुत अच्छी है। आपने कहा कि हम सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, हम बिल्कुल सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। आप इस सिस्टम से खुश हो सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मांग सकते हैं, आप वकील की फीस दे सकते हैं। लेकिन वो 4 साल की लड़की जिसका रेप अटेम्प्ट हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो नहीं दे सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूं एक एक करके, वरना ये संसद में तब्दील हो जाएगा, फिर डिस्टर्ब होगा, फिर एडजर्न करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप बैठिए प्लीज। जावेद साहब के पास पैसा नहीं है, आप आदमी है। आप बैठिए। जावेद साहब को सेठ का ना, इसकी मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए। अमर सिंह जी, मेरी बात सुनिए। जावेद अख्तर साहब को सेठ, अरे मेरी बात सुनिए। ये कहा के सेठ हो गए? मेरी बात सुनिए। मेरी दिमाग के सेठ हैं, जेब का खाली है अभी। मेरी बात सुनिए, मैं मीरा कुमार नहीं हूं और मुझे संसद भंग करने की इजाजत नहीं है। तो आप लोगों को बैठना होगा, आप लोगों को बैठना होगा, मेरी बात सुननी होगी। केजरीवाल सिंह जी ने सेठ कह दिया जावेद अख्तर साहब को। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। जानिसार अख्तर की नस्ल है ये। जानते हैं जानिसार अख्तर कौन? जावेद अख्तर इनका नाम।